तो नमस्ते बंधु, मेरा नाम है सुदीप और स्वागत है मेरे चैनल रेसलिंग पैरेट पे। तो डे वन के अंदर रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर के बीच यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए मैच होने वाला है और सभी को यही देखना है कि क्या अब जाके लेसनर रोमन रेंस से चैंपियनशिप ले पाते हैं या नहीं। और अब इसी मैच के कुछ फ्रेश बेटिंग ऑड्स रिवील हो गए हैं जो कि हमें बताते हैं कि एक्चुअली कौन वॉकआउट करने वाला है एज यूनिवर्सल चैंपियन फ्रॉम डे वन पीपीवी। और इस वीडियो के अंदर हम सैमी ज़ेन एंड केविन ओवेंस के डब्ल्यूडब्ल्यू के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी बात कर लेंगे, साथ ही गोल्डबर्ग के एईडब्ल्यू के ज्वाइन करने के बारे में भी। तो हर बार की तरह वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, अब इसको बिल्कुल भी स्किप न करके लास्ट तक जरूर देखते रहना। साथ ही साथ चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन कर दीजिए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। तो वीडियो की हम स्टार्टिंग कर लेते हैं लास्ट वीक के हुए स्मैकडाउन की रेटिंग्स के बारे में। लास्ट वीक के स्मैकडाउन में डब्ल्यूडब्ल्यू दो चीजों को सबसे ज्यादा हाइप कर रही थी, वो है कि लास्ट टू लास्ट वीक सैमी ज़ेन के ऊपर अटैक करने के बाद ब्रॉक लेसनर नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, और साथ ही डब्ल्यूडब्ल्यू एक मैच अनाउंस कर रही थी डब्ल्यूडब्ल्यू के करंट बेस्ट टैग टीम कौन है, आर के ब्रो उसोस वर्सेस न्यू डे के बीच में। उस मैच के अंदर हमें देखने को मिला कैसे न्यू डे ने उसोस को पिन करके मैच को जीत लिया। और स्मैकडाउन की शुरुआत हुई थी ब्रॉक लेसनर एंड पॉल हेमन के एक छोटे से रियूनियन से, जब पॉल हेमन ब्रॉक लेसनर को थोड़ा सा भड़का देते हैं और लेसनर ने सैमी ज़ेन के ऊपर अपने हाथ साफ कर लिए। साथ ही शो के ऊपर टोनी स्टॉर्म वर्सेस शार्लेट फ्लेयर का मैच अनाउंस था, जाया ली का डेब्यू अनाउंस था। तो सब मिला के लास्ट वीक के स्मैकडाउन का शो मोटा मोटा अच्छा ही हुआ था। और अगर हम रेटिंग्स की बात करें तो रेटिंग्स में भी थोड़ा सा उछाल आया है और फाइनली 2-3 हफ्तों के बाद स्मैकडाउन की जो व्यूअरशिप है वो 2 मिलियन के ऊपर चली गई है, क्योंकि लास्ट वीक जो स्मैकडाउन की व्यूअरशिप आई थी वो थी 1.966 मिलियन व्यूअर्स, और जो लास्ट सैटरडे को स्मैकडाउन हमें देखने को मिली उसके अंदर व्यूअरशिप मिली है 2.172 मिलियन व्यूअर्स। और जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था कि इस हफ्ते का जो स्मैकडाउन होने वाला है वो लॉस एंजलिस में होने वाला है, और जो फॉक्स नेटवर्क के बड़े बड़े ऑफिशियल्स हैं वो उनके सारे हेड ऑफिस लॉस एंजलिस के ऊपर ही हैं। तो इसके लिए डब्ल्यूडब्ल्यू इस वाले स्मैकडाउन को अच्छे से हाइप कर रही थी, शो को बड़ा बनाने की कोशिश कर रही थी। और अब देख के ऐसा लग रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यू को उससे फायदा भी हुआ है, क्योंकि फाइनली रेटिंग्स तो 2 मिलियन के ऊपर चली गई है। अब ये तो हो गई कि हमें टीवी के ऊपर स्मैकडाउन में क्या देखने को मिला और उसके हिसाब से जो व्यूअरशिप आई है, लेकिन लास्ट वीक स्मैकडाउन के ऑफ एयर जाने के बाद भी वहां के लोकल लोगों को एक बहुत ही तगड़ा वुमेन्स का फेटल 4-वे मैच देखने को मिला, बेकी लिंच वर्सेस शार्लेट फ्लेयर वर्सेस बियंका ब्लेयर वर्सेस साशा बैंक्स के बीच में। अब इस मैच की रिजल्ट की बात करें तो साशा बैंक्स ने बेकी लिंच को पिन करके मैच को जीत लिया था, लेकिन असली कहानी हमें देखने को मिलती है मैच खत्म होने के बाद। आपको पता है कैसे शार्लेट फ्लेयर एंड बेकी लिंच के बीच में रिसेंटली बहुत ही गर्मा गर्मी का माहौल फैला हुआ है। इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में हमें सर्वाइवर सीरीज के अंदर मैच देखने को भी मिला, और स्मैकडाउन में ये फेटल 4-वे मैच खत्म होने के बाद एक छोटी सी फुटेज निकल के आ रही है जिसमें हमें नजर आता है कि जो शार्लेट फ्लेयर हैं उन्होंने बेकी लिंच की जो टाइटल है रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप उसको बेकी लिंच को देने के लिए बेकी लिंच की तरफ फेंक दिया है। तो इससे हमें साफ पता चलता है कि इन दोनों के बीच में जो चीजें चल रही थी, जो प्रॉब्लम्स चल रही थी, वो कहीं से भी खत्म नहीं हुई है, और ये उसी का एक एग्जांपल है। अब इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में गर्मा गर्मी के माहौल के साथ साथ हमें एक बड़ा ही स्वीट सा मोमेंट भी देखने को मिला। तो होता क्या है, मैच के खत्म होने के बाद जब बेकी लिंच वापस जारी होती है तब वो रिंग साइड में बैठे एक छोटे से फैन को मॉक करने लगती है कि यार तुमने मुझे डिस्ट्रैक्ट कर दिया और उसी की वजह से मैं मैच हार गई, और अगली बार जो है मैं तुम्हारे साथ एक मैच लेना चाहूंगी। तो ये छोटा सा फनी सा स्वीट सा सेगमेंट था बेकी लिंच की तरफ से उस छोटे से फैन के लिए। बाद में बेकी लिंच जो है उस वाले फैन को लेकर ट्वीट भी करती है कि कैसे वो चाहती है कि फ्यूचर के सारे इवेंट्स से उस बच्ची को बैन कर दिया जाए। वैसे यहाँ पे टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, बेकी सिर्फ अपना हील वाला कैरेक्टर प्ले कर रही है सोशल मीडिया के ऊपर भी, और वो बच्ची बैन तो कहीं से भी नहीं होने वाली। हम आगे बढ़ते हैं और हम बात कर लेते हैं अपने अगले अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ी हुई है बिल गोल्डबर्ग से। तो गोल्डबर्ग का आपने अभी तक का लास्ट मैच देखा था क्राउन ज्वेल के अंदर, जहां पर उन्होंने फेस किया था बॉबी लैशली को, और उसके बाद काफी सारे इंटरव्यूज के अंदर गोल्डबर्ग ने डिस्क्लोज किया था कि कैसे उनका करंट डब्ल्यूडब्ल्यू के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सिर्फ एक मैच बाकी है। तो अब यहाँ पे जो सवाल चारों तरफ से उठ रहा है वो ये है कि क्या ये वाले डील खत्म होने के बाद गोल्डबर्ग एक और नई डील साइन करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ। और इसके साथ साथ जो एक नई रूमर उड़ रही है वो ये है कि क्या इसका कोई चांस है कि गोल्डबर्ग डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ साइन ना करके अपना लास्ट रन एईडब्ल्यू के साथ करे। वैसे आपको पता है कि गोल्डबर्ग की एज काफी ज्यादा है एंड मोस्ट प्रोबेबली उनका ये करंट डब्ल्यूडब्ल्यू का रन उनके कैरियर का लास्ट रन होगा, लेकिन फिर भी फैंस तो स्पेकुलेट करना नहीं छोड़ेंगे, और वैसे भी होने को तो कुछ भी हो सकता है। तो गोल्डबर्ग की इसी वजह सिचुएशन को डिस्कस करते हैं डेव मेल्जर, और डेव मेल्जर का ये कहना है कि देखो फैंस गोल्डबर्ग को ज्यादा पसंद करे या ना करे, लेकिन गोल्डबर्ग एक बिग मनी मैच है। गोल्डबर्ग को सऊदी अरेबिया में परफॉर्म करने के लिए बहुत ही तगड़ी पैसे दिए जाते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू की तरफ से, और मेरे हिसाब से एईडब्ल्यू डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ पैसों के मामले में कम्पीट नहीं कर सकती। अब मुझे लगता भी नहीं कि एईडब्ल्यू ऐसा कोई चांस लेगी, क्योंकि गोल्डबर्ग ऑलरेडी 55 ईयर्स के हो चुके हैं, और ये भी नहीं पता कि एईडब्ल्यू को गोल्डबर्ग के अंदर ब्रॉक लेसनर या फिर एज के जैसी कैपेबिलिटी दिखती है
कि इस एज के अंदर भी वो पब्लिक को ड्रॉ कर सकते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि विंस मैकमैन गोल्डबर्ग को कितना ज्यादा पसंद करते हैं, तो हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ गोल्डबर्ग को बांधे रखने के लिए विंस मैकमैन गोल्डबर्ग को भी अंडरटेकर एंड स्टोन कोल्ड के जैसे मोटे पैसे ऑफर करे। एक एज के बाद, रिटायरमेंट के बाद शायद गोल्डबर्ग इन रिंग मैच में रेसल ना करे, लेकिन ऐसा हो सकता है कि गोल्डबर्ग छोटे छोटे अपीयरेंस कहीं पर कर दे। अब गोल्डबर्ग की बात करते करते हम चलते हैं अपने अगले अपडेट की तरफ, जो कि जुड़ी हुई है गोल्डबर्ग के एक सऊदी अरेबिया के मैच के ओपोनेंट के बारे में। और मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ द डेड मैन अंडरटेकर की। अब सऊदी के अंदर जो अंडरटेकर एंड गोल्डबर्ग का मैच हुआ था, वो कैसा हुआ था वो हम सभी जानते हैं, लेकिन हमारा वो डिस्कशन ऑफ टॉपिक नहीं है इस वाले वीडियो के अंदर। तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि अंडरटेकर ने रिवील कर दिया है कि करंट एक्टिव सुपरस्टार्स में से उनका फेवरेट सुपरस्टार कौन है। तो रिसेंटली टेकर बैठते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के टिकटॉक चैनल के ऊपर कुछ क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए, और वहां उनसे पूछा जाता है कि उनका फेवरेट डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार आज के दिन में कौन है। तो उस वाले क्वेश्चन पे टेकर नाम लेते हैं उनके वन ऑफ द टॉप राइवल्स का, उनके रेसलमेनिया के एक ओपोनेंट का। टेकर नाम लेते हैं द वेटेड आर सुपरस्टार एज का। अंडरटेकर एंड एज की कितनी पुरानी और कमाल की राइवलरी रही है आपको शायद पता होगा, और आपको शायद ये भी पता होगा कि एज एक टाइम में चुने गए थे कि वो अंडरटेकर की अनडिफिटेड स्ट्रीक को रेसलमेनिया में खत्म करे, लेकिन एज ने वो करने से मना कर दिया था। और ये फेवरेट सुपरस्टार के साथ साथ अंडरटेकर से और भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। उनसे सबसे टफेस्ट ओपोनेंट के बारे में पूछा गया, जहां पे अंडरटेकर नाम लेते हैं योकोजुना का। उनसे पूछा गया एक सुपरस्टार जिनको वो फेस नहीं कर पाए लेकिन फेस करना चाहते थे, तो उस पर टेकर नाम लेते हैं एंड्रे द जायंट का। बेस्ट रिंग गियर के लिए टेकर नाम लेते हैं रे मिस्टीरियो का। बेस्ट थीम सॉन्ग यानी कि बेस्ट एंट्रेंस के लिए टेकर नाम लेते हैं ड्रू मैकिंटायर का। वैसे अंडरटेकर एंड ड्रू मैकिंटायर के बीच का एक मैच बहुत लोगों का ड्रीम मैच बना हुआ था। काफी सारे लोग ये वाला मैच देखना चाहते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें ये मैच देखने को नहीं मिला। हमारी जो आज की अगली अपडेट है वो जुड़ी हुई है केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन के बारे में। तो रिसेंटली आप देख रहे हो कि केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन को काफी सारा टीवी टाइम मिल रहा है। सैमी ज़ेन को ब्रॉक लेसनर के साथ बुक किया जा रहा है, और केविन ओवेंस को तो डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के मैच के अंदर ही डाल दिया गया। तो इतने में ये सवाल आता है कि ऐसा क्यों, अचानक से ऐसा क्या हो गया? क्योंकि ड्राफ्ट के पहले तो आप देख रहे थे कि कैसे सैमी ज़ेन एंड केविन ओवेंस को सही से टीवी टाइम नहीं मिल रहा था, और अगर मिल भी रहा था तो उनकी फ्यूज कुछ खास नहीं हो रही थी। तो वो जानने के लिए आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा कि मैंने आपको कुछ महीनों पहले क्या अपडेट दी थी सैमी ज़ेन एंड केविन ओवेंस के बारे में। और अगर आपको याद होगा तो मैंने कहा था कि जनवरी के आसपास इन दोनों सुपरस्टार्स के जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के कॉन्ट्रैक्ट थे वो अप होने वाले हैं, और ऐसा हो सकता है कि दोनों सुपरस्टार्स डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ दूसरा नया कॉन्ट्रैक्ट साइन ना करें। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई को पता है कि केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन कितने केपेबल सुपरस्टार्स हैं, ये दोनों ही कितने ज्यादा ओवर है फैंस के साथ। इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई का ये मास्टर प्लान है कि उनके कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से ठीक पहले उनको अच्छे से टीवी टाइम दिया जाए, उनकी बुकिंग सही से करवाई जाए। तो हो सकता है ये सब देख के ये दोनों सुपरस्टार्स दोबारा से डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ री साइनिंग कर ले। और अगर बाई चांस ऐसा ना हो कि केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन किसी ने भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ दूसरा कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया, तो फिर इनका यूज किया जाएगा दूसरे सुपरस्टार्स को ओवर करने के लिए। लेकिन इन सब में एक कैश वाली खबर निकल के ये आ रही है कि भले ही डब्ल्यूडब्ल्यूई कितना ज्यादा ट्राई कर ले केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन को डब्ल्यूडब्ल्यूई में रोकने के लिए, कुछ इनसाइडर्स का ये कहना है कि केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर नहीं रुकने वाले, और वो जाके ज्वाइन करने वाले हैं यंग बक्स, एडम कोल, उनकी वो पुरानी माउंट रशमोर वाली टीम को ही। अब सच में अगर केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन दोनों ही एक साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़ देते हैं तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए बहुत ही बड़ा घाटा होने वाला है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हम बात कर लेते हैं अपने फाइनल अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ी हुई है डे 1 में होने वाले रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर के यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच के बारे में। तो आपको तो पता ही है कि क्राउन ज्वेल के बाद इन दोनों के बीच में ये सेकंड मैच होने वाला है, और जैसा कि बातें चल रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर के बीच में सीरीज और मैचेस करवाने के बारे में सोच रही है, तो उसी का सेकंड मैच ये डे 1 में होने वाला है। अब यहाँ पे $1,000,000 क्वेश्चन ये है कि क्या सेकंड मैच के अंदर भी ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस से हार जाएंगे? क्योंकि अगर हम रूमर्स के बारे में सुने, अगर हम स्पेकुलेशंस को ध्यान दें, तो चारों तरफ से यही बातें चल रही है कि रेसलमेनिया 38 के अंदर इन दोनों के बीच में फाइनल मैच होने वाला है, और वहां जाके शायद रोमन रेंस अपनी चैंपियनशिप को हार सकते हैं। और क्योंकि ऐसी सारी बातें चल रही हैं, तो रिसेंटली एक स्काई बेट की तरफ से बेटिंग और रिलीज हुए हैं इस वाले मैच के विनर के बारे में, और वहां पे 99% यही बताया जा रहा है कि रोमन रेंस ही फेवरेट हैं कि डे 1 के अंदर वो अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर जाएंगे। अब ऑब्वियसली अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई प्लान कर रही है कि रेसलमेनिया 38 के अंदर भी रोमन रेंस को एज अ चैंपियन ही बताया जाएगा, तो फिर उनको चैंपियनशिप यहाँ पे रिटर्न करनी ही पड़ेगी। और उसके साथ साथ आपको अगर याद होगा कि मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था एक वीडियो के अंदर कि कैसे रोमन रेंस एकदम कगार पे हैं कि वो लॉन्गेस्ट रेनिंग यूनिवर्सल चैंपियन बन जाए ब्रॉक लेसनर के 504 वाले दिन को बीट करके। वो वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी होगी तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में आ रहा होगा। वहां मैंने डिस्कस किया था कि अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई को रोमन रेंस को लॉन्गेस्ट विनिंग यूनिवर्सल चैंपियन बताना है तो फिर उनको डे 1 में चैंपियनशिप रिटेन करनी ही होगी। और इन सब के साथ साथ इस वाले मैच के बारे में रिसेंटली डिस्कस करते हैं डेव मेल्जर, और डेव मेल्जर का ये कहना है कि डे 1 के इस मैच के अंदर फिनिश कुछ इस तरह से होने वाली है जो कि लीड करेगा कि रेसलमेनिया 38 के अंदर इन दोनों के बीच में फिर से मैच हो। अब वो फिनिश कुछ भी हो सकती है। ऑब्वियसली रोमन रेंस ब्रॉक लेसनर को क्लीन तो हरा
हराएंगे नहीं, कुछ न कुछ स्क्रू एंडिंग होने वाली है या फिर आउटसाइड इंटरफेरेंस होने वाली है, कुछ इस तरह से चीजों को दिखाया जाएगा। लेकिन आप जरा सोचो, सब लोग यही सोच रहे हैं कि रोमन रेंस चैंपियनशिप को रिटेन कर जाएंगे जैसे न तैसे, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई एक बड़ा शॉकर प्लान करके लिसनर को चैंपियनशिप जितवा देती है। तो फिर भाई वो कहानी भी कमाल की हो सकती है। और क्या पता ऐसा भी हो जाए कि रेसलमेनिया 38 के अंदर जो मैच उनका होने वाला है उसमें शायद ब्रॉक लेसनर एज अ चैंपियन जाए एंड रोमन रेंस को चैलेंजर दिखाया जाए। वैसे इसकी पॉसिबिलिटी तो बहुत ही कम है, लेकिन होने को तो कुछ भी हो सकता है। तो फिर चलिए देखते हैं क्या होता है। तो आज की ये वीडियो यहीं तक की थी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसको लाइक या शेयर करना ना भूलें। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए ताकि आपको रेसलिंग से जुड़ी हर न्यूज़, अपडेट्स और इवेंट्स की जानकारी इस चैनल पे मिलती रहे। तो ठीक है बंधु, मिलते हैं आप